नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, यूपी सरकार दे रही किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सशक्त बनाने और सिंचाई के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के उद्देश्य से कुसुम योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उनकी सिंचाई लागत कम हो और वे अतिरिक्त आय भी कमा सके। यदि कोई किसान सोलर पंप लगाने के लिए 2,50,000 रूपए खर्च करता है तो उसे केवल 23,900 रूपए ही देने होंगे। बाकी राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे परंपरागत डीजल या बिजली से चलने वाले पंपों की बजाय सोलर पंप का इस्तेमाल करें। सोलर पंप से न केवल खेती करना आसान होगा, बल्कि किसान इससे उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। सरकार इस योजना के जरिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के किसानों को इस योजना का पूरा लाभ दिया जा रहा है, यानी उन्हें सोलर पंप लगाने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए किसान www.pmkusum.upagriculture.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी सरकार खरीदेगी 51,667 टैबलेट। डिजिटल लर्निंग को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 51,667 नए टैबलेट खरीदने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कुल 14 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे बेसिक शिक्षा विभाग वहन करेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1,32,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में पहले से ही टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक कुल 2,90,000 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कॉम्पोजिट विद्यालयों में अब भी टैबलेट की जरूरत बनी हुई है, जिसे पूरा करने के लिए यह नया निर्णय लिया गया है। सरकार की इस पहल से शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों का लाभ मिलेगा। टैबलेट के माध्यम से शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सामग्री, वीडियो पाठ, प्रेरणा ऐप, मानव संपदा पोर्टल, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा, मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और PFMS पोर्टल का संचालन किया जा सकेगा। इसके अलावा छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे खान अकेडमी और IIT गांधीनगर की डिजिटल पाठ्य सामग्री तक भी आसानी से पहुँच प्राप्त होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा, व्यापार और पर्यटन को होगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन को सुगम बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली को मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रदेश में जल परिवहन के नए रास्ते खुलेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 जलमार्ग शामिल हैं। जल परिवहन प्रणाली को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा नामित परिवहन मंत्री होंगे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग, नेविगेशन, पोर्ट्स और समुद्री मामलों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा वित्त, लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्राधिकरण में शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि जलमार्गों के माध्यम से परिवहन सुगम होने से सड़क और रेल यातायात का दबाव कम होगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को दी मंजूरी। 55,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य का रखा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस नीति के प्रमुख बदलावों की जानकारी दी। इस बार शराब की दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दिए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी। साथ ही मौजूदा लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि नए लाइसेंस ऑनलाइन लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। नई नीति में ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक शराब लाइसेंस नहीं रख सकेगा। इसके अलावा पहली बार विदेशी शराब और बियर को एक ही कॉम्पोजिट स्टोर में बेचने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यवसायों को एक नया अवसर मिलेगा। सरकार ने इस नीति से 55,000 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस बार देशी शराब के दोनों ग्रेड, अनाज आधारित और मोलासेस आधारित, कांच की बोतलों की जगह टेट्रा पैक में आएंगे।
टेट्रा पैक अधिक सुरक्षित होता है और मिलावट की संभावना कम रहती है। इसके अलावा अगर कोई मिल मालिक एथेनॉल मिश्रण के लिए परमिट लेता है तो उसे इस बार 7,500 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क देना होगा। सरकार के अनुसार ये कदम प्रदेश में शराब व्यापार को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गरीबी मिटाने की दिशा में योगी सरकार की बड़ी पहल जीरो पॉवर्टी स्कीम के पहले लाभार्थी को मिली नौकरी। लखनऊ के गोसाईगंज स्थित सिलौली गांव की रूबी का परिवार उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो पॉवर्टी स्कीम का पहला लाभार्थी बना है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने रूबी के पति राम सागर को हिंदुजा ग्रुप की कंपनी में नौकरी का ऑफर लेटर सौंपा, जिससे परिवार भावुक हो उठा। रूबी और उनके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि गरीबी उनका पीछा छोड़ेगी, लेकिन योगी सरकार की इस पहल से उनकी जिंदगी बदल गई। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,57,000 परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित बंद पड़ी स्कूटर इंडिया की जमीन हिंदुजा ग्रुप को इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण के लिए दी है। अगले 1 वर्ष में यहां उत्पादन शुरू हो जाएगा। हिंदुजा ग्रुप के सलाहकार SK चड्ढा ने बताया कि राम सागर को प्लांट में काम करने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि राम सागर पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कोर्स से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें 5वीं से 10वीं कक्षा तक की शिक्षा मिलेगी और प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे उन्हें सम्मानजनक पद पर नियुक्ति पाने का मौका मिलेगा। साथ ही यूपी स्किल स्कीम के तहत उन्हें अप्रेंटिसशिप और 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, टीचर की जगह MA छात्र ले रहा था परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में गुरुवार को एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। वाराणसी के DAV इंटर कॉलेज में एक असली शिक्षक की जगह गाजीपुर से आया MA का छात्र परीक्षा ले रहा था। ये छात्र बलिया स्थित NDS के इंटर कॉलेज के टीचर राजीव कुमार शर्मा के स्थान पर परीक्षा लेने पहुंचा था। कॉलेज प्रशासन को शक होने पर उन्होंने फर्जी परीक्षक अजीत यादव, लिपिक अमरेंद्र तिवारी और ध्रुव यादव को पकड़ लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के अपर सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षक कॉलेज पहुंच गए। जांच में पता चला कि ये तीनों इससे पहले भी 2 अन्य कॉलेजों में परीक्षा ले चुके थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लिपिक अमरेंद्र तिवारी के पास परीक्षक की नकली मुहर और कई मोबाइल नंबरों की सूची मिली। अधिकारियों को संदेह है कि यह नकल माफिया से जुड़ा मामला हो सकता है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने किसान पर किया हमला, मौके पर ही हुई मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दर्दनाक घटना घटी। दुधवा बफर जोन में 55 वर्षीय किसान नंद किशोर यादव पर तेंदुए ने हमला कर उनकी जान ले ली। ये घटना उस समय हुई जब नंद किशोर यादव अपने खेत में सरसों की फसल काट रहे थे। पास के गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया और गले को जकड़ लिया। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और लाठी डंडों से तेंदुए को भगाने की कोशिश की। किसानों की भीड़ और शोर शराबे के कारण तेंदुआ भाग गया, लेकिन तब तक नंद किशोर यादव गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के रेंजर गजेंद्र बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाके में तेंदुए की तलाश शुरू की और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने के निर्देश दिए हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार की इस योजना से होगी आय दोगुनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम एकीकृत बागवानी विकास मिशन है। इस योजना के तहत प्रदेश में पारंपरिक खेती के अलावा फल, फूल, सब्जी, मसाले, ग्रीन हाउस और मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए 50% तक का अनुदान दे रही है, जिससे किसान कम जमीन में अधिक उत्पादन कर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज, जैविक खाद किट और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा प्याज भंडारण गृह, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा या फिर जिले के विकास भवन स्थित उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी और अनुदान की राशि DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इससे किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मोदी सरकार ने यूपी समेत इन राज्यों का रोका पैसा, केंद्रीय मंत्री ने बताई बड़ी वजह। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जारी की जाने वाली धनराशि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को नहीं दी गई है।
चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। लोकसभा में इस मामले को लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों को केंद्र की शर्तों को पूरा न करने के कारण फंड नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की पीवीटीजी विकास योजना के तहत राज्यों को धनराशि तभी जारी की जाती है जब वे योजना की निर्धारित शर्तों का पालन करें। चूंकि यूपी और अन्य राज्यों ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए उनके हिस्से की धनराशि रोक दी गई है। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यूपी एक बीजेपी शासित राज्य है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन अटका, योगी सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 2 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं किया है, जिसके कारण अब उनका प्रमोशन रोकने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं किया, उन्हें 1 वर्ष तक पदोन्नति नहीं मिलेगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया है ताकि सभी कर्मचारी अपनी संपत्ति की सही जानकारी दें और शासन के नियमों का पालन करें। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपने वार्षिक मूल्यांकन यानी सेल्फ अप्रेजल को भरने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। यदि इस समय सीमा के भीतर कर्मचारी अपना विवरण अपडेट नहीं करते हैं, तो उनके वार्षिक मूल्यांकन पर भी असर पड़ेगा। सरकार के इस कड़े फैसले के बाद अब कर्मचारियों में हलचल मच गई है और वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने में जुट गए हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। योगी सरकार 20 फरवरी को पेश करेगी बजट, इस बार होगा ऐतिहासिक ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 20 फरवरी को अपना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। इस बार का बजट विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित होगा, जिसका कुल आकार लगभग 8 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट सत्र को 18 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक भवन में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। सरकार इस बजट के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की बेहतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। इस बार के बजट में कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाभ मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार देगी IIT और खान एकेडमी का डिजिटल शिक्षण सामग्री। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित खान एकेडमी और IIT गांधीनगर के डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट को सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार शिक्षकों को भी उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट प्रदान करेगी, जिससे वे छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ा सकें। इस योजना के लिए सरकार ने पहले से निर्धारित बजट में वृद्धि कर दी है और इसे लागू करने के लिए कुल 1468 करोड़ 80 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी गई है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जिससे उनकी शैक्षणिक क्षमता में वृद्धि होगी और वे भविष्य में बेहतर करियर बना सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।